हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इन दोनों ही वर्ड्स का सेम मीनिंग समझा जाता है, पर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आइए इसकी डेफिनेशन से इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू long term increase in real national income or real national आउटपुट। इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ लॉन्ग टर्म में जो हमारी रियल कैपिटल इंक्रीज होती है या रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, सिर्फ उस पर ही ध्यान दिया जाता है। हमारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं, हमारी हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसे हिंदी में सिर्फ एक मीनिंग में समझा जा सकता है कि सिर्फ, ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हमें इसका मीनिंग समझना है तो हमें ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ आउटपुट पर ही ध्यान दिया जाता है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या नहीं बढ़ी, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे देश की कैपिटल नेशनल इनकम जो है इंक्रीज हुई है। और नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये इसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट कह सकते हैं हम। इट्स नॉट ओनली includes the quantitative change like increase in real national income it's also include social welfare। इसकी आगे डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट includes both economic growth as well as social welfare।
इसमें सोशल वेलफेयर को भी ध्यान रखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जैसा ही मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसको हिंदी में हम याद कर सकते हैं, सिर्फ आउटपुट यानी रियल नेशनल इनकम ही नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, को भी ध्यान रखा जाता है। अब हम इनका मीनिंग तो समझ ही गए हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। आगे हम इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में किस किस पॉइंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। और ये हमारा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिर्फ आउटपुट यानी कि रियल इनकम पे ध्यान देते हैं, और इसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटी दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हमारी रियल कैपिटल इनकम भी इंक्रीज हो, और साथ में हमारी जो क्वालिटी है यानी कि हेल्थ की क्वालिटी, हमारी लाइफ की क्वालिटी, ये सब हमारे स्टैंडर्ड सुधरे, हम इसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इसमें कंसीडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी जो रियल कैपिटल इंक्रीज होती है, रियल नेशनल इनकम, उसमें हम ये चीज़ इग्नोर कर देते कि जो कमाई है वो कुछ जो लोग पहले से ही अमीर हैं उन्हीं के हाथों में रह जाती है, और गरीबों के हाथों में वो कमाई नहीं आ पाती। तो इससे हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है। जबकि कंसीडर इसमें जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें हमारी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। इसमें सिर्फ सिंगल एक ही हमारा जो है गोल होता है कि हमें अपनी रियल कैपिटल इनकम बढ़ानी है, रियल नेशनल इनकम बढ़ानी है, जबकि हमारे इसमें मल्टी गोल्स होते हैं कि हमें अपनी देश की हेल्थ सिस्टम भी सुधारना है, एजुकेशन भी सुधारनी है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी है।
4th पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट कैन नॉट बी डन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ये सिर्फ हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की रियल नेशनल इनकम बढ़ गई तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, पर जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती। वाइडर कॉन्सेप्ट। और 5th पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। एंड जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इटसेल्फ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इटसेल्फ ए मिशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा और उनके डिफ्रेंशिएशन के रीज़न पता चल गए होंगे कि हमें उनको किस किस बेसिस पे आपस में डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।